साथियों को नमस्कार। आकाश तत्व के अंतर्गत हमने संयम के बारे में जाना था कि किस प्रकार से आकाश तत्व को वाणी के ऊपर, कर्म के ऊपर, मन के ऊपर संयम करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और हमारे मन की, शरीर की, हमारे विचारों की हम चिकित्सा कर सकते हैं। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अच्छे पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं जिसके द्वारा हमें आकाश तत्व की प्राप्ति होगी, और वो है उपवास यानी कि फास्टिंग। जो उपवास है, पहले तो हम इसके अर्थ को जानते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं कि उपवास का अर्थ है क्या। उपवास उप और वास इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। उप का अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ होता है रहना। जैसे कि हम कहते हैं कि ये मेरा निवास है, जो हमारा घर है उसको हम निवास, आवास बोलते हैं, यानी कि जहां पर हम रहते हैं। इसी प्रकार से निकट में रहना। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि किसके निकट रहे हम। यहां पर उपवास का अर्थ है निकट रहने से, यानी कि अपनी आत्मा के निकट रहना। अर्थात उपवास क्या करता है? उपवास वास्तव में देखा जाए तो हमारी आत्मा की चिकित्सा करता है, और आत्मा की यदि चिकित्सा होती है तो निश्चित रूप से मन की और शरीर की चिकित्सा तो हो ही जाती है, क्योंकि आत्मा सबसे सूक्ष्मतम तत्व है। यदि उसकी चिकित्सा होगी तो जो बाहर के जितने भी स्थूल है उन स्थूल तत्वों की तो चिकित्सा अपने आप हो ही जाएगी, क्योंकि उन स्थूल को ही पार करते हुए हम कहां तक पहुंचेंगे? उस सूक्ष्म तक हम पहुंच पाएंगे। इसलिए आत्मा के निकट रहना ही वास्तव में क्या है? उपवास है। अब आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा को क्या खिलाया जाए? क्या आत्मा कुछ खाता है? आत्मा कुछ भी नहीं खाता है, इसलिए खाने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात यहां पर जो चिकित्सा होगी वह चिकित्सा बिना कुछ खाए पिए होगी। इसलिए यह क्या है? यह उपवास है। कहते हैं कि किसी से पूछा गया कि उस औषधि का नाम बताओ जो न जमीन के ऊपर पैदा होती है, न जल में पैदा होती है, न पाताल में पैदा होती है, न आकाश में पैदा होती है, न किसी दूसरे ग्रह के ऊपर पैदा होती है। वह कौन सी औषधि है? तो उस औषधि का नाम है लंघन। लंघन यानी कि उपवास। यह वह परम औषधि है, यह वह परम औषधि है जिसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। इसका प्रयोग अमीर भी कर सकता है, इसका प्रयोग गरीब भी कर सकता है। इसके लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता तो सिर्फ थोड़े से हमारे संकल्प की, थोड़े से हमारे संयम की आवश्यकता है। यदि वह हमारे पास में है तो निश्चित रूप से हम क्या कर सकते हैं? हम उपवास कर सकते हैं। और उपवास से होने वाले, मैं तो कहता हूं जिसकी कोई गिनती नहीं है, वो जो फायदे हैं वो फायदे हम प्राप्त कर सकते हैं। उपवास क्यों? तो बात तो सीधी सी है। उपवास इसलिए कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। केवल स्वस्थ ही नहीं रहना चाहते, हम आत्मा के भी निकट रहना चाहते हैं। हम आत्मा के निकट रहने के साथ में भी क्या चाहते हैं? हम जो ये 5 तत्व है, उन 5 तत्वों में जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे सूक्ष्म तत्व है, हम उसको भी प्राप्त करना चाहते हैं। और जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि यदि आप ईश्वर से संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको इस आकाश तत्व से संबंध स्थापित करना होगा। और इस आकाश तत्व से यदि आप संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे पास में अब एक ऑप्शन और है, एक चीज और है, और उसका नाम है उपवास। यानी कि उपवास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम उस आकाश तत्व को
प्राप्त करने के साथ में हम ईश्वर की जो निकटता है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे जो साधु संत हैं और जो लंबे उपवास करने वाले हैं, अभी अनेक प्रकार के उपवासों की बात आएगी, उपवास करने वाले हैं, तो उनके अनुभव भी ये बताते हैं। उनके अनुभव ये बताते हैं कि किस प्रकार से उनका मन के ऊपर है, उनका भोजन के ऊपर है, एक तरह से जो संयम है वह स्थापित हो जाता है। इच्छाओं के ऊपर, मन के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। धैर्य का जो विकास है वह आने लगता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो संतुलन की बात है, आत्मानुशासन की बात है, इनका जैसे जैसे विकास होता है और ये सारी की सारी जो संयम वाली बातें हैं, यह हमें उस आत्मा के निकट ले जाने वाली होती है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लंबे उपवास करें या इस प्रकार के करें। हो सकता है कि मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ इस शरीर की स्वस्थता के लिए हो, तो वो डिपेंड पर्सन टू पर्सन करता है कि हमारा एम क्या है, हम क्या चाहते हैं। उसके अनुसार हम अनेक प्रकार के जो उपवास है, हम उन उपवासों को कर सकते हैं। यदि उपवास की थोड़ी सी वैज्ञानिकता को हम जानें कि इस बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को तो हमने जाना कि यह उस ईश्वर के निकट हमें रखता है। यदि हम इसकी वैज्ञानिकता के ऊपर प्रकाश डालें तो सबसे जो पहली और सबसे बड़ी जो बात है कि यह हमारे इस पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। क्योंकि जब हमें उपवास करेंगे यानी कि कुछ खाएंगे नहीं, तो सबसे बड़ा जो आराम है वह बेचारे इस पाचन तंत्र को मिलेगा। क्योंकि हर समय हम क्या करते रहते हैं, हर समय हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, और उस वजह से इस पाचन तंत्र को कभी आराम मिल ही नहीं पाता है। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब उपवास करते हैं तो शरीर के अंदर जमा हुआ जो मल होता है वह मल धीरे धीरे जलने लगता है, नष्ट होने लगता है। क्योंकि अंदर जो जमी हुई चीजें हैं ना, वो शरीर के पोषक तत्वों के लिए कोई अवकाश ही नहीं छोड़ती है, कोई स्पेस ही नहीं छोड़ती है। वहां पर पोषक तत्व कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं, और उसी के कारण से क्या होता है कि बहुत सारी प्रकार की बीमारियां होती है। जब सारे प्रकार का मल आदि जल करके नष्ट होकर के वहां से शरीर से बाहर निकल जाएगा, तब शरीर के अंदर जो नई कोशिकाएं हैं उनका अधिक से अधिक विकास होगा। कई बार जब हम लंबा उपवास करते हैं तो हम फील करते हैं ना कि मुंह के अंदर से बदबू आने लग जाती है, या जीभ के ऊपर वाइट वाइट सा कुछ जम जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है कि अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है, हमारी बॉडी उसको क्या कर रही है, उसको बाहर निकाल रही है। इसी प्रकार जो चयापचय है, चयापचय गति संतुलित होती है। ठीक ढंग से जो रस है, उन रसों का पाचन होना शुरू हो जाता है। साथ ही आज पूरी दुनिया की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो मोटे लोग हैं और जो एक तरह से कहें कि पतले लोग हैं, उनका रेशियो 50-50 हो गया, और हो सकता है आने वाले समय में मोटे लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाए। तो वजन को नियंत्रित करने का एक बहुत ही अच्छा जो साधन है वह है उपवास। इसके साथ ही आंतों में भोजन के रस का जो शोषण होता है, उस रस के शोषण करने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है, वह अच्छी हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि इस प्रकार से जब हम खाते रहते हैं तो आंतों के अंदर मल इकट्ठा हो जाता है, उनकी दीवारों के वह चिपक जाता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी जो बीमारी है वह हो जाती है। उन सबके निराकरण के लिए उपवास एक अच्छा साधन है। इसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र जो यानी हमारी पूरी बॉडी का जो ये कंट्रोलर है, तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर एक संतुलन बना रहता है, संतुलन कायम हो जाता है। यह भी इस उपवास के द्वारा हमें यह चीज प्राप्त होती है। अब हम उपवास के जो प्रकार है, उन उपवास के प्रकारों के ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं। हम बहुत प्रकार के तरीकों से यह हमारे शरीर की जो जीवनी शक्ति है
उसके अनुसार हम विभिन्न प्रकार के उपवास कर सकते हैं। साथ ही यदि चिकित्सा की दृष्टि से हम करना चाहते हैं तो भी कि भाई इस बीमारी को दूर करने के लिए हमें इस प्रकार का उपवास करना चाहिए, तो वैसा भी हम उपवास कर सकते हैं। और हमारे भारतवर्ष के अंदर चाहे हम सनातन धर्म की बात करें, चाहे हम जैन धर्म की बात करें, यहाँ पर तो हर वार त्योहार, पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, ये इतने सारी चीज़ें आती है कि हर चीज़ के अंदर किसी न किसी रूप में उपवास की बात जरूर आती है। इतना ही नहीं, यदि हम जैन लोगों को देखें, जैन धर्म के अंदर देखें, तो वहाँ पर तो बहुत ही कठिन और कड़े उपवास किए जाते हैं। और ऐसे उपवास किए जाते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल अपने शरीर को एक तरह से सुखा लेते हैं, दुबला पतला उनका शरीर हो जाता है। अब दुबला पतला शरीर भले ही उनका हो जाए, लेकिन फिर भी उनके शरीर के अंदर एक ओज है, जो आंतरिक शक्ति और जो ऊर्जा होती है वह बनी रहती है। और बहुत सारे जो बीमारियां होती है, जो पता भी नहीं होती है, उन बीमारियों से भी वह मुक्त हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे यहाँ पर कोई ऋतु में परिवर्तन होता है तो उस समय नवरात्रे आ जाते हैं। नवरात्रों का अपना बहुत महत्व है और हम देखते हैं कि नवरात्रे भी उसी समय आते हैं जब ऋतु का परिवर्तन होता है। और ऋतु परिवर्तन में ही शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, रोग हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां जो होती है वह आकर के हमें घेरने लग जाती है। इसलिए वो नवरात्र हैं, एक शक्ति पूजा के साथ में इस शरीर के स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत ही जरूरी है। यदि उन 9 दिन तक उपवास किया जाए तो एक तरह से इस शरीर का शुद्धिकरण या इस शरीर का शोधन हो जाता है। और इस शरीर के शोधन के साथ ही शरीर में एक नई ऊर्जा और एक नई स्फूर्ति आ जाती है। और उस मौसम में आने वाली जो भी बीमारियां होती है उन बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो जो उपवास है, उन उपवास के प्रकारों में सबसे पहला जो उपवास आता है वह है प्रातःकालिक उपवास। प्रातःकालिक उपवास का ये अर्थ होता है कि सुबह का जो हमारा समय होता है, मान लीजिए हम नाश्ता करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस समय हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। पिछले दिनों मैं भी पेपर के अंदर पढ़ रहा था कि यदि किसी को डायबिटीज है तो उन डायबिटीज वाले लोगों को 11 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। यदि वो 11 बजे तक कुछ भी नहीं खाते हैं और उसके बाद में वो जाकर के सिर्फ पानी पीते हैं और फिर जाकर के खाना खाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो डायबिटीज होती है वह खत्म हो जाती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि डायबिटीज के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही बहुत सारी जो बीमारियां हैं वह भी दूर होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रातः काल का जो भी खाना या जो नाश्ता होता है उसको हमें अवॉइड करना है, तो वह हमारा प्रातःकालिक उपवास हो जाएगा। इसी प्रकार एकाहारो उपवास भी होता है। एकाहारो उपवास का अर्थ होता है कि हमें एक समय सिर्फ एक ही प्रकार का भोजन या एक ही प्रकार की वस्तु को हमें लेना है। मान लीजिए कि आज मैं एकाहारो उपवास कर रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ चावल लूंगा या सिर्फ और सिर्फ मैं गेहूं लूंगा, यानी कि पानी के साथ में उसको हम उबाल करके ले सकते हैं, लेकिन न तो उसके साथ में मुझे घी लेना है, न नमक लेना है, न कोई दूसरी चीज लेनी है। इसको आयम्बिल भी बोला जाता है। हालांकि एकाहारो उपवास में कई लोग तो ये भी कहते हैं कि एक समय एक प्रकार की चीज लेकर के शाम को कुछ फ्रूट्स आदि ले लेने चाहिए। वो डिपेंड अपने ऊपर करता है कि हम उसको किस प्रकार से करते हैं। लेकिन इसका यदि बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी उपवासों में आयम्बिल सबसे श्रेष्ठ होता है। और यह आयम्बिल इसलिए सबसे श्रेष्ठ होता है क्योंकि आप केवल पानी के साथ उबले हुए यदि चावल जाएंगे तो आपका जो आमाशय है, आपका जो पाचन तंत्र है, उसका बहुत अच्छे ढंग से पाचन कर पाएगा। और नेचुरोपैथी तो ये भी कहती है कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके नहीं खानी चाहिए, उससे पाचन जो होता है वह बहुत ही देर से होता है। साथ ही हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी लगानी पड़ती है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि एक समय के अंदर हम सिर्फ एक ही प्रकार के वस्तु को लें। तो इस प्रकार से एकाहारो उपवास भी कर सकते हैं। फलोपवास भी होता है। फलोपवास का ये अर्थ हो गया
कि हम सिर्फ और सिर्फ फल का सेवन करेंगे, फल के अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे। अब हालांकि इसको भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। कई कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ एक प्रकार का फल खाना है, कई कहते हैं कि मैं कई प्रकार के फल ले सकता हूँ। अब कोई कहता है कि मैं सुबह फल लूँगा, शाम को फल लूँगा, या हो सकता है कि आप दिन में सिर्फ एक बार ही फल लें। वो हमारी जीवनी शक्ति के ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हम उस उपवास को किस प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार मठोपवास यानी कि इसमें सिर्फ मट्ठे का सेवन करते हैं। इसको मट्ठा कल्प भी बोला जाता है। और जो ये मट्ठा कल्प है, यानी कि यदि इसको हम करेंगे तो उस मट्ठे के अलावा आप दूसरी किसी भी चीज का सेवन नहीं करेंगे। और दिन में 3-4 बार मट्ठे का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान ये रखना चाहिए कि जो मट्ठा लेंगे उसमें घी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, और यदि गाय के दूध का मट्ठा है तो वह सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। साप्ताहिक उपवास यानी कि सप्ताह में एक दिन हम उपवास कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर कहते हैं कि कई मंगलवार करते हैं, कोई बृहस्पतिवार करते हैं, कोई शनिवार करते हैं, कोई रविवार करते हैं। तो इस प्रकार सप्ताह में एक दिन और उस दिन में एक बार भोजन किया जाता है, तो यह साप्ताहिक उपवास हो जाता है। इसी प्रकार से होता है कड़ा उपवास। कड़ा जो उपवास होता है उसके अंदर पूरे दिन वास्तव में देखा जाए तो या तो कुछ भी नहीं खाया जाता है, या फिर मान लीजिए लंबा भी करते हैं तो दिन में सिर्फ एक बार खा करके 2 से 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन लंबा एक उपवास किया जा सकता है। यह कड़ा उपवास होता है। सायंकालिक उपवास भी होता है। जैसे प्रातःकालिक उपवास था, प्रातःकाल हमने कुछ नहीं खाया, तो सायंकालिक उपवास का अर्थ हो गया कि हमें सायंकाल किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं करना है। और अधिकतर हम करते भी है कि भाई शाम के समय हमारा भोजन हल्का होना चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। उपवास के द्वारा हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ भी न खाएं, या फिर नहीं रहा जाता है तो हम कुछ हल्के फुल्के फ्रूट्स और जो होते हैं या वेजिटेबल्स होती है उनको हम ले सकते हैं। इसी प्रकार रसोपवास यानी कि हमें ठोस आहार कुछ भी नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो रस है, चाहे आप सब्जियों का ले लीजिए, चाहे फलों का ले लीजिए, हम उसका सेवन करेंगे। दीर्घ उपवास भी 2 से 5 दिन या उससे लंबा हो सकता है। अब दीर्घ उपवास के अंदर एक समय भोजन करके भी लोग करते हैं, और जैन लोगों को यदि देखा जाए तो जैसे वो 28 आदि करते हैं कि 8 दिन कुछ पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेना, 1 महीने तक का भी करते हैं। तो इस प्रकार से दीर्घ जो उपवास होते हैं ये लंबे उपवास भी किए जाते हैं। दुग्धोपवास, जिसको दुग्ध कल्प कहा जाता है, जिसे मठोपवास था उसी प्रकार से दूध का सेवन करके दुग्धोपवास होता है। पूर्णोपवास का अर्थ हो गया यानी कि अब हमें भोजन में जल के सिवा कुछ नहीं लेना है, यानी कि कुछ भी खाना पीना नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन आप पूर्णोपवास कर सकते हैं। लघु उपवास का जैसे 1, 2, 3 दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसका किया जाता है। अब लघु उपवास में भी आप ये कर सकते हो कि फ्रूट्स के ऊपर कर रहे हैं, खाने के ऊपर कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। टूट उपवास का अर्थ हो गया 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन किया, फिर हमने हल्का फुल्का भोजन लिया। हल्का भोजन लेने के बाद में फिर हमने वापस 2, 3 या 5 दिन का किया, फिर हमने किया। जैसे जैनों के अंदर एकांतर उपवास भी किया जाता है, आज खाया, कल नहीं खाया, फिर नहीं खाया। ठीक इसी प्रकार से 2 दिन खाया, फिर नहीं खाया, फिर 2 दिन नहीं खाया, फिर खाया। तो इस प्रकार से जो टूट उपवास होते हैं वह भी कई तरीके से किए जाते हैं। अब वो ये जितने भी उपवास है, इन उपवास में सबसे अधिक जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जब भी लंबे जो उपवास होते हैं, दीर्घकालिक जो उपवास होते हैं, या लघु उपवास में भी 8-10 दिन के जो उपवास होते हैं, उनमें उपवास को तोड़ने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने इतने दिनों तक उपवास किया है इसलिए आज हम क्या करें, आज हम बहुत सारे पकवान है, गरिष्ठ भोजन है, या दबा करके हम क्या कर लें, खा लें। अब यदि इस प्रकार से करते हैं तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ सकती है। सिर्फ हानि ही नहीं,
यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इन लंबे उपवासों के अंदर हमारा जो पाचन तंत्र होता है वह बिल्कुल विश्राम की स्थिति के अंदर चला जाता है। इसलिए यदि हमें उपवास को तोड़ना है तो उस तोड़ने की स्थिति में हमें बहुत ही हल्के फुल्के भोजन के साथ में, या हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही हल्का कोई रसाहार है, जैसे कि मूंग की जो दाल होती है उसका जो पानी होता है उसके द्वारा है, दाल मूंग की जो खिचड़ी है हल्की उसके द्वारा है। धीरे धीरे इसी प्रकार से 1, 2, 3, 5, 10 दिन तक हमें हल्के भोजन के साथ में उस उपवास को तोड़ना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमें उसके लाभ की बजाय हानि होने की जो संभावना है वह ज़्यादा रहेगी। अब उपवास के बाद में एक चीज़ और आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उपवास तो भूखे मरना है, उपवास तो वास्तव में एक भूखमरी है। यह कहते हैं कि कोई भूखमरी थोड़ी आ गई है कि हम भूखे मरे, जबकि मैं तो कहता हूं कि यदि आप उपवास करते हैं तो भूखमरी नहीं है। उपवास वाले दिन तो व्यक्ति को एक हलवाई की दुकान पे जाके बैठना चाहिए, जहाँ पर बहुत सारी मिठाई आदि बनती है वहाँ पर जाकर के बैठना चाहिए, और वहाँ पर जाकर के बैठ करके उसको देखना चाहिए कि वास्तव में मैं अंदर से आत्मा से उस उपवास को कर रहा हूँ या बाहर से ही केवल सुन करके कि इसके लाभ है इसलिए मैं उपवास कर रहा हूँ। वहाँ पर बैठने के पश्चात भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार की ये मन में भाव नहीं आए कि मुझे ये खाना खा लेना चाहिए। हालांकि देखिए, जब उपवास करेंगे तो भूख तो अवश्य ही लगेगी, भूख भले ही लगो, लेकिन मन में ऐसा नहीं होता है कि मैं ये खा लूँ या इस प्रकार से मैं कुछ कर लूँ। तो ये भी जानना जरूरी है कि वास्तव में उपवास और भूखमरी में अंतर क्या है। यदि देखा जाए तो उपवास मन की शुद्धि का उपाय है और भूखमरी में मन के विपरीत बलपूर्वक भूखे रहना पड़ता है। क्योंकि उपवास जब हम करेंगे तो हमारी इच्छा से करेंगे, खुशी से करेंगे, प्रसन्न चित्त से करेंगे। जबकि भूखमरी क्या है? भूखमरी तो एक विवशता है कि हमें क्या नहीं मिल रहा है, हमें भोजन नहीं मिल रहा है, हम भोजन को चाहते हैं कि मुझे भोजन मिले। इसलिए एक बड़ा डिफरेंस है। इसलिए जब भी उपवास किया जाता है तो मन के अंदर क्या रहती है? मन में प्रसन्नता रहती है, मन और शरीर के अंदर एक हल्कापन रहता है। जबकि भूखमरी में ऐसा कभी भी नहीं होता है। उपवास हमेशा अपनी इच्छा से किया जाता है, जबकि भूखमरी में अपनी इच्छाओं का दमन किया जाता है। ये एक बड़ा अंतर है। इसी प्रकार से उपवास का भोजन करने और न करने से कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि भूखमरी में तो टारगेट कौन है? भोजन ही रहता है। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, क्या मिल जाए, इंसान को भोजन मिल जाए। तो यह भी एक बड़ा अंतर है। इसी प्रकार से उपवास स्वेच्छा से भोजन छोड़ने की प्रक्रिया है कि मेरे पास में भोजन है लेकिन मुझे नहीं करना है अपने शरीर के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। जबकि भूखमरी क्या है? भूखमरी मजबूरी है, क्योंकि हमें भोजन मिल नहीं रहा है। उपवास से शरीर की जो विकृतियां हैं वह दूर होती है, मन और भाव जो है वह प्रसन्न रहते हैं। जबकि भूखमरी व्यक्ति को कमजोर बनाती है। मन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो उससे उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक आत्मविश्वास और जो धैर्य होता है उसका विकास होता है। जबकि भूखमरी में व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे कमजोरी की ओर बढ़ता है, और हो सकता है कि वह मानसिक रूप से इतना कमजोर हो जाए कि समय से पहले ही वह ऊपर उठ जाए। ठीक इसी प्रकार से उपवास से भूख नियंत्रित होती है, भूख बढ़ती नहीं है, भूख के ऊपर नियंत्रण स्थापित होता है। इसी प्रकार भूखमरी में व्यक्ति को बार बार भूख क्या करती है? परेशान करती है, उसको नींद नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ उसी के विचार उसके मन के अंदर चलते रहते हैं। उपवास से व्यक्ति को निरोगता प्राप्त होती है,
उसको स्वास्थ्य प्राप्त होता है, शरीर से मन से वह क्या होता है, वह स्वस्थ होता है। जबकि भूखमरी इंसान को बीमार और कमजोर बनाती है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेज है उपवास और भूखमरी के अंदर। इसलिए कभी भी उपवास और भूखमरी को एक नहीं समझना चाहिए। लेकिन हाँ, आप उपवास कर रहे हो लेकिन भूख को मार करके अप्रसन्न मन से आप कर रहे हो, तब हम कह सकते हैं कि वह भूखमरी वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि आप तड़प रहे हो। ऐसी कंडीशन हमारी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपवास के द्वारा भी हम बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। अपने शरीर से मन से हम प्रसन्न रह सकते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा में तो जब कोई भी बीमारी होती है, उस बीमारी को यदि ठीक करना है तो उसकी शुरुआत ही उपवास से ही होती है। यानी कि आप यदि किसी प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपको उपवास करवाया जाएगा। उस उपवास में कोई जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से आपको भूखा रखा जाए या कुछ भी न दिया जाए, लेकिन आपको कोई ठोस खाने के लिए नहीं दिया जाएगा, या ठोस में केवल फ्रूट्स दिए जाएंगे, आपको नींबू पानी दिया जाएगा, या कुछ विशेष प्रकार के जो रस होते हैं वह आपको दिए जाएंगे। क्योंकि इसी से आपके शरीर के अंदर जमा हुआ जो मल होता है वह बाहर निकलेगा। इतना ही नहीं, वह मल तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, आपके शरीर के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपकी नव कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, और आपके अंदर की जो जीवनी शक्ति है, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उसका विकास होगा। और जैसे ही उसका विकास होगा, अंदर के दबे हुए जितने भी प्रकार के जो रोग होते हैं वह धीरे धीरे बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे जो लोग लंबा उपवास करते हैं उनको पता है कि जब वो उपवास करते हैं तो उनके शरीर में कहीं फोड़ा हो जाता है या कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम नहीं है, वह शरीर के अंदर जमा हुआ जो कचरा होता है वह कचरा धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और उस चीज से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं घबराना चाहिए क्योंकि आपके शरीर के जो जीर्ण रोग है वो जीर्ण रोग बाहर निकल रहे हैं और धीरे धीरे आप स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आज के समय में जो भी लोग जैसे टीचर्स है, बैंक में काम करने वाले हैं, या जिनकी लंबी सिटिंग होती है, उन लोगों को तो कम से कम सप्ताह में एक दिन पूर्ण उपवास जरूर करना चाहिए। यदि वो पूर्ण उपवास करेंगे तो न केवल उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, वजन के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा, मन के अंदर भी उनके एक तरह से प्रसन्नता रहेगी। और इतना ही नहीं, देखिए भारत के अंदर जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो कहते हैं कि उस समय देश में अकाल पड़ा था और साथ में उस समय हमारा देश इतना आत्मनिर्भर नहीं था, इतना अन्न पैदा नहीं होता था, तो उन्होंने उपवास की बात कही थी। यह भी एक माध्यम है कि यदि लोग उपवास करेंगे, यदि करोड़ों लोग एक दिन उपवास करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कितने अन्न की हम बचत कर सकते हैं। न केवल यह एक अन्न की बचत है, प्रकृति में एक संतुलन भी है। तो प्रकृति के संतुलन के लिए भी ये जो उपवास है यह एक बहुत अच्छा उपाय है। तो कहने का अर्थ है कि इस उपवास के शरीर से, मन से, प्रकृति से बहुत सारे प्रकार के फायदे हैं और इसको हमें करना चाहिए। तो साथियों, इस उपवास के बारे में हमने जाना, तो इस व्याख्यान माला में अभी इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।